Isaiah 62 verses 11 and 12. The daughter of Zion. চিয়নৰ জীয়ৰীবিলাক বুলি অসমীয়া বাইবেলত লিখা আছে। যিচয়া 62 অধ্যায় 11 পদ। The Lord has made proclamation to the ends of the earth. Say to the daughter of Zion, see your Savior comes. See his reward is with him, and his recompense accompanies him. The daughter of Zion. চিয়নৰ জীয়ৰীবিলাক। চিয়ন মানে হৈছে স্বৰ্গ আৰু জীয়ৰী মানে হৈছে কন্যা। স্বৰ্গৰ কন্যাবিলাক, স্বৰ্গৰ ছোৱালীবিলাক আমাৰ আজিৰ শিক্ষাৰ যিটো হেডিং আছে। সো क्या है डॉटर ऑफ जायन? स्वर्गर जीवरी বুলি ক'লে क्या चीज है? जो डॉटर्स ऑफ जायन बोलने से हमें क्या समझ में आता है? क्योंकि बाइबल में आप देखिएगा जो औरत लोग को, लड़की लोग को भी कन्या बोला गया है और मर्द लोग को भी कन्या बोला गया है। या उसका मीनिंग हम लोग जब लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, हम लोग उसका ऊपर एक आज का sermon को लेंगे। बाइबल सिंबलिकली द पीपल ऑफ जेरूशलेम, जेरूशलेम और लोग बिलाको हुआ है द पीपल ऑफ जेरूशलेम। इसका मतलब ये नहीं सी हम लोग जो जेरूशलेम है जो इजराइल कंट्री में है उसमें रहने वाला लोगों को सिर्फ जो जायन द डॉटर ऑफ जायन बोला ऐसा बात। दो प्रकार का जो इजराइल होता है, एक हो गया फिजिकली जो इजराइल जो सचमुच इजराइल है, और एक हो गया স্পিৰিচুৱেল ইজৰাইল। এটা হৈছে শাৰীৰিক ৰূপে ইজৰাইল। আমি যিবিলাকে আজি ঈশ্বৰৰ লাইনত আহিছো, যিবিলাকে আজি আমি ঈশ্বৰক পাইছো, আমাক কি কোৱা যাব? আমি क्या बोला जाएगा? We are spiritually Israel. আমি আত্মিক ইজৰাইল। অৰ্থাৎ আমাক সেইখন ইজৰাইলৰ কাৰণে ঈশ্বৰে মনোনীত কৰিছে যিখন ইজৰাইলত ঈশ্বৰ प्रभु यीशु ख्रिस्त व ईश्वर व पवित्र आत्मा থাকিব। तो इसीलिए आपको ये बात क्लियर है, बहुत जानना जरूरी है। डॉटर्स ऑफ जायन का मतलब हो गया जो चूजन पीपल, अपॉइंटेड पीपल ऑफ जेरूशलेम। और जेरूशलेम में रहने वाला वो लोग कौन है? जो परमेश्वर ने चुना है। आज एक मंडली परमेश्वर ने चुना है, आप सभी को परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए परमेश्वर जब आपको चुना है तो आप स्वर्ग निवासी मतलब स्वर्ग में जाने वाले, तैयार होने वाला लोग हैं। तो आप लोग कन्या है, हम लोग जो पुरुष भी कन्या है। हमारा स्वामी, हमारा जो हस्बैंड है यीशु, वो आएंगे एक दिन और हमें सब ले जाएगा। इसलिए सिय्योन देश हमारा है देश। मीनिंग ऑफ द जायन, डॉटर्स ऑफ जायन, पहला है द चोजन एंड सेट अपार्ट फॉर गॉड। প্ৰথমটো আমি পাইছো মনোনীত কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ কাৰণে পৃথক কৰা। पहला है जो डॉटर्स ऑफ जायन का मतलब पहला है जिसको परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, चुन लिया है। और परमेश्वर ने उसको चुनने के बाद उसको अपार्ट किया है, उसको साइड किया है, ये मेरे है। इसीलिए आप लोग देखिएगा बाइबल में बहुत जगह लिखा गया है जब मेमना और जो ये जो बकरी, जो बकरा हो बकरी हो, दोनों एक साथ रहेंगे, परमेश्वर ने मेमना लोगों को दाहिने और साइड करेंगे और बकरी को बाएं और साइड करेंगे। और मेमना लोग के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा, लेकिन बकरी लोग के लिए स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। उसे चुना जाता है, मनोनीत करा जाए। जे ईश्वरे मनोनीत करिছে, तार माने you are the chosen people। আপুনি ঈশ্বৰৰ মনোনীত লোক। সেই কাৰণে আপুনি মামুলি নহয়, আপুনি সাধাৰণ নহয়। बाइबल में आप देखिएगा आइज़ाया 62:11 and 12 में लिखा गया है behold बोल के लिखा है, देखो the Lord has proclaimed to the end of the earth। परमेश्वर ने पूरा दुनिया का अंत तक ये घोषणा किया है, प्रोक्लेम किया है। say to the daughter of Zion, हे स्वर्ग का जो बेटा बेटी है, तुम लोग को मैंने कह रहा हूं, जो स्वर्ग का बेटी, उनको बोलो behold your salvation comes। देखो तुम्हारा जो परित्राण आ गया है, behold his reward is with him। वो देने वाला जो पुरस्कार, जो गिफ्ट उसका हाथ में है, and his recompense before him, and they shall be called the holy people, the redeemed of the Lord। उन्हें पवित्र जो लोग किया जाएगा, परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया हुआ लोग है। अब अपने आप को बोले, दिल में हाथ रखे, निजर हाथर ऊपर हाथ रखो, बुकुर आप बोले I am redeemed by God। I am redeemed by
गॉड, मैं परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया हुआ लोग हूं। परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया हुआ लोग अब मामूली नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं जो आजकल को तो मिनिस्टर वगैरह हो गया, पहले राजा का बेटी वो एक अलग ही उसको दर्जा दिया जाता है, अलग ही उसको पोजीशन दिया जाता है, अलग उसका जो रहन सहन होता है वो अलग ही रहता है, साधारण व्यक्ति का जैसा नहीं, वो राजा का बेटी है। आप और हम लोग जितने भी लोग परमेश्वर ने चुना है, वी आर लाइक द सन एंड डॉटर्स ऑफ ए किंग। वो हम परमेश्वर ने बोला है कि तुम मेरा बेटा और बेटी हो, तुम मेरा बेटा बेटी होने का नाते तुम्हारा एक अलग दर्जा दिया गया है, अलग स्थान दिया गया है। तुम एक मामूली मत हो और तुमको जो स्थान दिया गया है उसको इग्नोर मत करो। परमेश्वर ने आपको जो सा जगह दिया है, आप उस जगह को मतलब इग्नोर मत करो। ईश्वरे আপোনাক মনোনীত কৰিছে, সুজেন মানে হৈছে আপোনাক বাছি ললে। 150 crore মানুহৰ ভিতৰত আপোনাক ঈশ্বৰে মোৰ মানুহ বুলি বাছি सेपरेट কৰিছে। মোৰ মানুহ দেই, এইবিলাক মোৰ মানুহ ঈশ্বৰে কৈছে, ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर ने देखा आपको, ईश्वरे আপোনালোকক मनोनीत কৰিছে, परमेश्वर आपको चुना है। आप जैसे भी है, आप जो भी है, लेकिन आपको उसी ऐसे ही परमेश्वर आपको चुना है। He has chosen you as you are। आप जैसे हो आपको परमेश्वर ने वैसे ही चुना है। अब देखिए, परमेश्वर और मनुष्य आपका बीच में नहीं है। परमेश्वर और जनरल जितने भी लोग हैं, एक बड़ा सा गैप है और उस गैप में खड़ा होने वाला आदमी नहीं है। गैप में खड़ा होने वाला, फिल इन द गैप, मतलब परमेश्वर है और इसमें मनुष्य है। जैसे मान के चलिए भारत का 150 करोड़ लोग हैं और परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर और 150 करोड़ लोग का बीच में कोई क्या नहीं है, गैप है, कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको चुन के रखा है कि तुम उसमें उस गैप में तुम फिलअप करते जाओ, उस गैप में तुम फिलअप करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस गैप को फिलअप नहीं करते हैं। लेकिन आप एस्थर रानी को देखिए, एस्थर चैप्टर 4 वर्स 14 में क्या लिखा है आप उसको देखिएगा। एस्थर रानी ने क्या किया, जब एस्थर रानी का जाति का ऊपर बात आ गया, एस्थर रानी ने एक बात बोला कि मैंने राजा का विरुद्ध में, राजा जो चाहता है उसका विरुद्ध में जाके राजा को मिलने के लिए कोशिश करूंगा। ये बहुत बड़ा बात है। परमेश्वर का जो विश्वासी लोग है वो नहीं कभी डरता है, मरने के लिए, मृत्यु के लिए कभी डरता नहीं है। किस लिए मैंने बोल रहा हूँ, जब एस्थर रानी को राजा ने उसको चुना और उसको रानी बनाया, और रानी बनाने के बाद जब उसका जाति का ऊपर बात आ गया कि जाति को पूरा खत्म करने जा रहा है, तो मर्देखाई आके उसको बोला कि देखो तुम तो आराम से रानी बन के बैठी हो, लेकिन तुम्हारा जितने भी लोग हैं राजा उसको खत्म करने जा रहा है। तो राजा का एक नियम था, वो क्या नियम, जब राजा खुशी होगा तब किसी रानी को बुलाते हैं अपने पास, और राजा अगर खुशी नहीं है, राजा अगर दिल नहीं है किसी से बात करने के बाद, लेकिन वहां अगर जबरदस्ती कोई घुस जाता है तो उसको चाहे उसका प्रिय रानी भी हो उसको गाला काट दिया जाता है, क्योंकि राजा गुस्सा आने के साथ वो रानी बेटा बेटी किसी को नहीं देखते हैं, उसको मार दिया जाता है। लेकिन रानी जो एस्थर ने क्या बोला, आप पढ़िए वर्स 15 को। Then Esther sent the reply to Mordecai, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. If I perish, I perish. मैं राजा का विरुद्ध में होने से भी, राजा का नियम नहीं होने से भी, फिर भी राजा को मुलाकात करने जाऊंगा। अगर मुझे कुछ पेरिस में अगर सफरिंग भी हो, मुझे अगर कोई पनिशमेंट भी मिले, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना जाति के लिए मैं राजा का पास जाऊंगा। राजा जब किसी को बुलाते हैं, किसी को आनंद होता है, राजा का हाथ में एक डंडा होता है, और डंडा को क्या करता है, उसके और आगे बढ़ा देता है, मतलब मैं खुश हूं, तुम आ सकता है मेरे पास। और जो व्यक्ति उसको मिलने के लिए जाता है, वो रानी उसका दूसरी ओर में, डंडा को दूसरी ओर में उसको टच करता है, और राजा उसको वेलकम करता है, दोनों बात कर सकता है। लेकिन उस समय राजा
किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन एस्थर रानी ने बोला तुम लोग 3 दिन फास्टिंग लो, मैं भी अपना जो दासी का साथ फास्टिंग लूंगा। उसका बाद जब फास्टिंग खत्म होगा मैं राजा का पास जाऊंगा, चाहे राजा का विरुद्ध में हो, मुझे चाहे पनिशमेंट मिले, लेकिन मैं अपना जाति के लिए राजा का पास जाऊंगा। आज परमेश्वर आप लोगों को चुना है ताकि आप जाके अपना जाति के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सके, परमेश्वर के आगे आप गुहार लगा सके, चाहे उसके लिए आपको दुख भी मिले, उसके लिए आपको तकलीफ भी मिले, उसके लिए कोई आपको ठट्टा करे, उसके लिए जो भी आपको करे, लेकिन आप मानने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा, मैं अपने लोगों को परमेश्वर का पानी दूंगा, मैं अपने लोगों को परमेश्वर का बात कहूंगा। इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और इसीलिए आपको कहा गया है यू आर चूजन वन एंड यू आर सेट अपार्ट बाय गॉड फॉर हिज पर्पस। उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और अपना काम को, अपना मकसद को पूरा करने के लिए आपको सेपरेट किया है। 2 नंबर, ईश्वर डॉटर्स ऑफ जायन, जो लोग स्वर्ग का जो कुमारी है उसको प्रशंसा करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। यह बात नहीं है कि भाई सुदीप तो या राजा या कोई हम लोग का लीडर आएगा या कोई हम लोग 2-4 व्यक्ति आके यहाँ प्रेजेंट करेगा, उन लोग के चुना है, उन लोग लीड करते हैं, लेकिन हर एक बिलीवर को परमेश्वर ने, हर एक डॉटर ऑफ जैन को परमेश्वर ने चुना है कि तो लोग आनंद का स्तुति प्रशंसा करे। इसीलिए आपको चुना गया है ताकि आप लोग परमेश्वर को स्तुति कर सके, धन्यवाद दे सके। जपानिया चैप्टर 3 एंड वर्स 14 को एक बार पढ़िएगा। जपानिया चैप्टर 3 वर्स 14 অসমীয়াত সফনিয়া বুলি কয়। Sing aloud O daughter of Zion, sing aloud। चियोरी चियोरी गान गाबो गाने को है। Sing aloud, किसके लिए आप गाना गाएंगे? आप बोलेंगे मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, आप बोलते हैं मेरा आवाज ठीक नहीं है, आप बोलते हैं मेरा ये है वो है। हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन आपको आगे निकल के आना है। हमारा परमेश्वर उसने अपना बेटा को भेजा और उसने शैतान को हराया और हमेशा के लिए विजयी बना। आज डॉटर्स ऑफ जायन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि तुम जो मेरा बेटा जिसने शैतान को हराया, उस जो मेरा बेटा को तुम प्रशंसा स्तुति दो, उसका बढ़ाई करो, उसका विक्टोरियस गाना गाओ, उसको जो प्रेज एंड वर्शिप करके उसका महिमा दो। लेकिन हम लोग उसको नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को बोला गया है यू आर डॉटर्स ऑफ जायन। আমি স্বর্গৰ কুমাৰী, আমাক মনোনীত কৰিছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ মহিমা প্ৰশংসা কৰিব কাৰণে, কিন্তু আমি মহিমা প্ৰশংসা স্তुति নকৰো। প্ৰেজেন্টেবল লিডাৰ কেইটাই কৰি আছে তো, আমি নকৰিলে হ'ব, থিয় হলে হৈ গ'ল। नो, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोला है डॉटर्स ऑफ जायन, आप है स्वर्ग का कुमारी, आपको करना चाहिए। चाहे आप जितना भी जो भी बुद्धा हो, बुद्धि हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, धनी हो, गरीब हो, परमेश्वर उसका कुछ भी नहीं जानते हैं। परमेश्वर सिर्फ ये जानते हैं कि इसको मैंने बचाया है, इसको मैंने चुना है, इसको मैंने सेपरेट किया है, इसको मेरे काम करना है और क्या काम ना करना है, वो मुझे महिमा देना है, प्रशंसा करना है। लेकिन हम लोग जिंदा परमेश्वर का जानते हुए भी हम लोग का प्रशंसा कितना होना चाहिए, इतना नहीं होता है चर्च में। लेकिन परमेश्वर कहा है यू आर द डॉटर्स ऑफ जायन, तुम स्वर्ग का कन्या हो, स्वर्ग का कुमारी हो। अगर आप स्वर्ग का कुमारी है तो आपका शर्म क्यों? अगर स्वर्ग का कुमारी है तो आपका डर क्यों? अगर आप स्वर्ग का कुमारी है तो आप क्यों पीछे है? क्यों आप आगे नहीं आते हैं? मैं चाहता हूं जो प्रेज एंड वर्शिप होता है, आप वहां नहीं बैठ के आप सभी आगे आए, एक साथ मिलकर प्रशंसा करें। यहाँ धूल मिट्टी एकदम उद्योग को पूरा उड़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रभु ने चुना है। यू आर कॉल्ड टू जॉयफुल प्रेज बिकॉज यू आर द डॉटर्स ऑफ जायन। स्वर्गर कुमारी पृथ्वीत আছে, কিন্তু स्वर्गर कुमारी। 3 नंबर, द डॉटर ऑफ सियन का मतलब हो गया बियरिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ राइजियसनेस। उन लोग का लिए बोला गया है जो धार्मिकता का रिस्पांसिबिलिटी पालन करता है, जो अपना धर्म का रिस्पांसिबिलिटी, मुझे परमेश्वर ने किस लिए चुना है, उस बात को उसने पूरा करता है। ऑलवेज रेडी टू डू द राइजियस ड्यूटी। माइका चैप्टर 4 वर्स 2, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, that he may teach us his ways and that we may walk in his paths। आइए हम परमेश्वर का घर पे जाएं, परमेश्वर का घर में जाके सीखे,
परमेश्वर का रास्ता कैसे है उसमें चलने के लिए सीखे। हम लोग परमेश्वर का सीखना है और दूसरों को सिखाना है। हम लोग परमेश्वर से लेना है और दूसरों को देना है। हम लोग परमेश्वर का आगे प्रार्थना करना है और दूसरों को आशीष बांटना है, आशीष को देने के लिए। इसीलिए फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 में लिखा है, यू आर कॉल्ड टू ब्लेस अदर्स, यू आर ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर मेनी पीपल। अगर आप दूसरों के लिए चैनल ऑफ ब्लेसिंग है तो आपके पास कितना ब्लेसिंग होना चाहिए। आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बने जा रहे हैं, आपके पास कितना आशीष होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको कहा है यू आर द डॉटर्स ऑफ जायन। तुम स्वर्ग का कुमारी हो। अगर आप स्वर्ग का कुमारी है तो आपका परमेश्वर के साथ बहुत सुंदर रिलेशन होना चाहिए। आप परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना का उत्तर आपको मिलना है और आप दूसरों को देना है। देखो मेरा परमेश्वर से देता है। बाहर का ऊपर अगर कोई लाइट जला जाएगा या कोई बस्ती रहेगा, वो क्या होगा, दूर से दिखाई देगा। और वो लाइट अगर बड़ा लाइट होगा, वो लाइट के द्वारा अरस परस में क्या होगा, उजाला होगा। आज इस अंधकार भरा जो पृथ्वी में, धरती पे परमेश्वर ने आपको एक लाइट बन के बनाया है। यू आर लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपका उजाला कहाँ है? वेयर इज योर लाइट? इसीलिए बाइबल में एक जगह लिखा है, नमक का स्वाद अगर नहीं रहेगा वो नमक क्या काम का? If you lose the saltiness of the salt, then what is the benefit of keeping the salt? নিমখৰ গুণটোৱে নাই, তে নিমখটো আমি খালো একো টেষ্টে নাই, তো সেই নিমখটো আমি কি কৰিম? পেলাই দিম। You are the salt of this earth, বাইবেলত লিখা আছে। এই পৃথিৱীৰ আপুনি निमख है और निमखर डोमिनेंस पावर থাকে। कोई भी चीजों के साथ आप नमक उसको लगा दे, नमक अपना प्रभाव उसका ऊपर डाल देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु इस बात को जानते हुए कहा था, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। लेकिन दूसरा, दुनिया में जितना पाप में जो चल रहा है, हमें क्या करते हैं, जब उसका पास चला जाता है, हमारा अपना नमक हम दुनियादारी को नहीं दे पाते हैं। लेकिन दुनियादारी का जितना भी गंदगी है हम लोग बोक के आते हैं, क्योंकि हमारा पास वो नमक जो है, जो स्वाद है वो नहीं है। एक बार अच्छी रीति से सुनिए, भविष्य के बाद मैं पृथ्वीर जिकोनो बस्तुरे মোক इनफ्लुएंस करे, किन्तु मैं दुनियाक इनफ्लुएंस करिब नोवारो। केले? मोर पावरটো कम আছে, निमख कम আছে। रूठे की करिले? नाओमी के द्वारा जब रूठ ने परमेश्वर को जाना, तब रूठ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब नाओमी बोला मैं अपना घर जा रहा हूँ, ना मेरा बेटा है ना मेरा हस्बैंड है, इसलिए मैं अपना घर जा रहा हूँ। दुख की बात है, आप उसको थोड़ा ध्यान लगाएगा। मैं अपना घर जा रहा, अपना बस्ती जा रहा हूँ, और उसने दो बहू को बोला है तुम चला जाओ अपना घर में शादी उदी करो, वंश बढ़ाओ। एक चला गया, लेकिन दूसरे बोला रोटने में नहीं जाऊंगा। योर पीपल विल बी माई पीपल एंड योर गॉड विल बी माई गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रजाति है प्रभु को नहीं जानने वाला, लेकिन जब प्रभु को जाना, उसने बोला तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तुम्हारा लोग मेरा लोग है। उसने धार्मिकता का जो अपना राइजियसनेस का जो दायित्व है पालन किया। उसने अपना सासुम का साथ साथ आके अपना जो पति का देश में आके पहुंच गया, और जब वहां में बोआज को मिला, बोआज के द्वारा उसको रिडीम किया गया, उसको मुक्त किया गया, और बोआज के द्वारा उसका वंश को बढ़ाया गया है। देखिए परमेश्वर ने आपको उसी रीति से बुलाया है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, शियोन का बेटी मेरे पास आओ। लेकिन आप प्रभु के पास आके अपना दायित्व को मत भूले। Number 4, the daughters of Zion are called to repentance and humility. पश्चाताप करिবৰ কাৰণে আৰু নম্ৰ হ'ব কাৰণে। परमेश्वर ने आपको डॉटर्स ऑफ जायन इसीलिए टाइटल दिया गया है, बिकॉज यू आर कॉल्ड फॉर रिपेंटेंस एंड ह्यूमिलिटी। आपको मन पलटन करने के लिए, आपको अपना मन को जो पश्चाताप करके, you have to repent and you have to show the humility. You have to repent from your sin, you have to repent from your wrong activities, you have to repent from all the evil things, and you have to show the humility for Christ Jesus. You have to humble yourself, and that is why you are called the Zion, daughters of Zion. आप उसमें लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 1, जेरेमिया बिलाप के 2:1 How the Lord has covered the daughters of Zion with the cloud of His anger. आज daughters of Zion को चारों ओर परमेश्वर का गुस्सा क्यों है? जब इसमें क्वेश्चन किया गया है, why there is the cloud of anger around the daughters of Zion. परमेश्वर का गुस्सा क्यों है? आपको आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? आपको उन्नति क्यों नहीं मिल रहा है? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप क्यों फेलर हो रहा है? क्योंकि सबका कारण है परमेश्वर का गुस्सा जो है, परमेश्वर का जो एंगर है,
वो आपको घेर रखा है। किस लिए? आप रिपेंट नहीं होने का वजह से, आप नम्र नहीं होने का वजह से। आज से आप शुरू करें पश्चाताप, पाप स्वीकार करते हैं अपना जीवन। अगर आपका पूरा लाइफ पड़ा हुआ है तो एक ह्यूमिलिटी जीवन, नरम का जीवन आप उसको बिताए। परमेश्वर ने हम लोग अपना बेटा बेटी को क्या करते हैं? जब हुक्म देते हैं, मारते नहीं है, हम लोग उसको प्यार से सिखाते हैं। परमेश्वर भी हमें प्यार से हमें हुक्म दिया है, आज्ञा दिया है उसको पालन करने के लिए। Children, daughters of Zion क्या करेगा? They are waiting for the promised Messiah. यीशु ख्रिsto केতিয়া আহিব তালৈ বাট চাই থাকিব। If you are called the daughters of Zion, যদি আপুনি আপোনাক বাইবেলে কোৱাৰ দৰে আপুনি যদি অনুভৱ কৰিছে মই স্বৰ্গৰ কুমাৰী, স্বৰ্গৰ কন্যা, তেতিয়ালে আপুনি कन्या हुआ करने दौरा अहालोई अपनी बात सब। कब आपका दूल्हा आएगा आपको पता नहीं है, तो आपको दूल्हा आने के लिए दुल्हन क्या करता है? पूरा ड्रेस अप करके बैठी होगी, सिर से लेकर पांव तक उसने पूरा अपना जो श्रृंगार है करके बैठा रहती, ताकि जब दूल्हा आएंगे वो टाइम लेट ना हो, ताकि दूल्हा शादी करके दूल्हा का साथ जा सके। आपको अभी यीशु ने आपको बुलाया कि मैं आऊंगा, सेकंड कमिंग में आऊंगा, लेकिन तुम तैयार है ना? तुम सिय्योन का कन्या है, तुम स्वर्ग जाने वाले लोग हैं। तो अगर तुम तैयार नहीं बैठोगे, जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 को देखिए, उस समय लोग हुसाना हुसाना करके यीशु को प्रशंसा कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था। किस लिए? क्योंकि जो प्रोफेसी जकरिया में बोला गया था वो फुलफिल होते देखा। क्या प्रोफेसी था? कि तुम्हारा राजा एक गधे के ऊपर चढ़ के वो यात्रा कर रहा है। ये जकरिया ने उसको पहले प्रोफेसी किया गया था, और वो प्रोफेसी लोग देखा है कि ये प्रोफेसी फुलफिल हो रहा है। अपना राजा एक गधे के ऊपर चढ़ के वो जा रहा है यरूशलेम, तो इसीलिए उसने बोला होशाना होशाना होशाना। ये ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी फुलफिल हो रहा था। अभी न्यू टेस्टामेंट प्रोफेसी क्या है? यीशु ने बोला जैसे मैंने दुनिया में आया हूं मैं वैसे ही फिर दोबारा आऊंगा, तुम तैयार बैठना, तुम अपना ड्रेस को लगा के तुम अपना तैयार होके बैठना। लेकिन आप अभी देखिए, आप स्वर्ग का कुमारी है, आप लोग में से कितने लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग फास्टिंग लेते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग रात को उठ के प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रभु का काम करते हैं? कितने लोग दान देते हैं? कितने लोग टाइप देते हैं? कितने लोग गरीब को खिलाते हैं? कितने लोग अपना कपड़ा अपना पहना हुआ कपड़ा दूसरों को खोल के देते हैं? कितने लोग मेरा पास नहीं है फिर भी मैं दे रहा हूं, कितने लोग करते हैं? अगर आप नहीं कर रहे, that means you are not ready to go with Jesus Christ. But if you are doing all these things, then you are ready to come, go with Jesus. When he will come, you can go with him. Number 6, the daughter of Zion means restored and honored by God. ईश्वर के परमेश्वर के द्वारा जिसको फिर से उठाया गया और परमेश्वर के द्वारा सम्मान दिया। स्वर्ग का जो बेटी है उसका मतलब है परमेश्वर ने जिसको रेस्टोरेशन किया, जो खत्म हो गया था, जो नष्ट हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन के उसको रेस्टोर किया, उसको फिर से उसको अपना स्थान दिया और सम्मान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग अब इसमें ऐसा बहुत सा लोग है जिसको समाज में कोई स्थान नहीं था, आदमी लोग जिससे बात नहीं करता था, आदमी लोग किसी से उसके साथ आना जाना नहीं था। लेकिन जब हम लोग यीशु को जाना है, यीशु के पास आया है, यीशु को हम लोग अपना उद्धार करना माना है, यीशु ने उस व्यक्ति को आशीष किया और समाज में लाके एक जगह में खड़ा कर दिया, ताकि जब दूसरा आदमी जब उसको सम्मान नहीं देता था, लेकिन इस समाज में परमेश्वर ने उसको एक जगह देके उसको सम्मानित व्यक्ति बनाया, जो जिसको टूट गया था, जिसका कोई आशा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस निराशा जो खत्म होने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर ने उसको रेस्टोर किया, उठाया और उसको सम्मानित किया। इसीलिए आपको कहा गया है यू आर द डॉटर्स ऑफ जायन, स्वर्गर आपुनी कन्या হয়। सब बाइबলত কি লিখা আছে? আইজায়া চ্যাপ্টার 60 ভার্স 14, যিশয়া 60 অধ্যায় 14 পদ। The sons of those who afflicted you shall come bending low to you, and all who despise you shall bow down on your feet. They shall call you the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. एक समय
जो तुम्हें नीचा किया था, বেয়া কথা কৈছিলে, গালি পাৰিছিলে, অসন্মান কৰিছিলে, এদিন তেওঁবিলাকে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু আঁঠু কাঢ়িব। এদিন তেওঁবিলাকে তোমাৰ ওচৰত আহিব, তোমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিবৰ কাৰণে। আজি ঈশ্বৰে আপোনাক তেনেকুৱা বনাইছে।